गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी, ठीक है। तो अब बचे हुए कुछ टॉपिक बचे हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे पंप्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो क्यों जरूरत पड़ गई आपको ये पंप सीरीज में लगाने की, पैरेलल में लगाने की, इन सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको एक सिस्टम हेड कर्व के बारे में। क्या सिस्टम हेड कर्व क्या होता है? ये एक कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, सिस्टम हेड कर्व, जिसमें ये इस लाइन में हमारा होगा डिस्चार्ज। क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। और इधर हम लोग रखेंगे हेड। क्या रखेंगे? हेड। तो कोई भी आपकी यदि पंपिंग यूनिट है तो आपका मेन क्राइटेरिया होता है कि आप क्या गेन करेंगे, आपको कम से कम आपको अपना एचएस गेन करना होता है। क्या गेन करना होता है? एचएस, यानी जिसमें सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड होगा। आपको स्टैटिक हेड गेन करना है जो कि एचएस प्लस एचडी यानी सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड दोनों को समेशन से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके यदि मैं इसको एक कर्व में गेन करूं इन दोनों के बीच में, तो एक इस तरीके का कुछ कर्व जनरेट होता है। ये कर्व जहां पे ये हिस्सा, इतना हिस्सा तो आपका एचएस है, फिर डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में ये हिस्सा जो अपर लेवल पे होता है, ये हिस्सा आपका रिप्रेजेंट करता है क्या? हेड लॉस प्लस बीडी स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर? ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना हेड लॉस होगा प्लस बीडी स्क्वायर अपॉन 2G। प्रत्येक डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में आपको ये हेड लॉस प्लस बीडी क्या है? आपकी डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, आप चेक करिए, स्टैटिक हेड तो आपका यही रहने वाला है। स्टैटिक हेड तो आपको यही चाहिए एक पंप के लिए। किसी एक पंप के लिए यदि आप एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो स्टैटिक हेड तो फिक्स रहेगा। पर यदि आपका डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है तो आपका देखिए हर एक डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में स्टैटिक हेड के बाद ये हिस्सा बढ़ता है, यानी आपका हेड लॉस प्लस बीडी स्क्वायर अपॉन 2G ये बढ़ता है। यानी जितना ज्यादा आप डिस्चार्ज गेन करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको डिस्चार्ज कब मिलेगा? इसका मतलब है कि यदि पाइप का साइज कैसा है? कांस्टेंट है, और यदि आप सेम पंप से डिस्चार्ज गेन करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका बीडी स्क्वायर अपॉन 2G बढ़ रहा होगा। और यदि बीडी स्क्वायर अपॉन 2G बढ़ रहा होगा तो ये एचएल है क्या? ये एचएल कुछ यदि याद किया जाए तो सिंपली क्या है? एचएफएस प्लस एचएफडी ही तो है। यानी ये है मेरा सक्शन पाइप हेड लॉस। क्या है? सक्शन पाइप फ्रिक्शनल हेड लॉस। सक्शन पाइप में जो हेड लॉस हुआ है, और साथ में ये डिलीवरी पाइप हेड लॉस। यानी जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, आपका हेड लॉस भी उतना ज्यादा ही बढ़ता चला जाता है। क्लियर? आपका स्टैटिक हेड तो ठीक है, स्टैटिक हेड कांस्टेंट रहने वाला है, पर यदि आप डिस्चार्ज बढ़ा रहे हैं किसी गिवन पाइप साइज पे, किसी गिवन पंप के लिए, तो निश्चित तौर पे आप क्या बढ़ा रहे होंगे? बीडी बढ़ा रहे होंगे, यानी अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका साथ में एचएल भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करता जाता है। और इस कर्व को, जो इस तरीके से कर्व जनरेट होता है, इसे हम कहते हैं सिस्टम हेड कर्व। यानी जो हमें क्या बताने वाला है कि सिस्टम में किस तरीके से हमारा हेड वेरी कर रहा है, कौन कौन से हेड किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, उसकी जो जानकारी देता है, इस कर्व को हम कहते हैं सिस्टम हेड कर्व, जो ये बताता है कि डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में आपके हेड किस किस तरीके से वेरी करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है पंप इन सीरीज और पैरेलल की। पंप इन सीरीज और पैरेलल की, ठीक। और एक चीज इसी में चाहे और देख सकते हैं, तो इसमें और क्या देखा जा सकता है कि आपने यदि सिस्टम हेड कर्व जनरेट किया है, यानी डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में हेड कर्व आपने यदि जनरेट किया है, तो यदि ये आपका किसी पंप के लिए सिस्टम हेड कर्व है जो जिसका स्टैटिक हेड क्या है? ये है, और
ये हिस्सा क्या है, HL प्लस BD²/2G है। ठीक, और मैं जानता हूं हेड और डिस्चार्ज का कर्व, ये तो क्या, ये कौन सा कर्व है, सिस्टम हेड कर्व, सिस्टम हेड कर्व है। और आपने अभी हेड और डिस्चार्ज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचा था किसी फिक्स स्पीड पे, तो आपको क्या मिला था, जब आपने पंप की स्पीड यानी आरपीएम वो कांस्टेंट रखा था, तो किसी आरपीएम पे इस तरीके से आपका क्या जनरेट हुआ था, ये आपका कांस्टेंट n इक्वल टू कांस्टेंट पे आपको हेड और डिस्चार्ज कर्व मिला था। तो जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, यानी आपका हेड कर्व ये कौन सा है, हेड डिस्चार्ज कर्व है, हेड डिस्चार्ज कर्व, हेड डिस्चार्ज कर्व और आपका सिस्टम हेड कर्व जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट P को आप नाम देते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी आप यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर। इस कर्व का अभी यूज करेंगे हम लोग क्या, ये जानने के लिए कि अभी सीरीज में किस तरीके से हेड वेरी करते हैं इन सब चीजों के, इसलिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पंप्स इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करनी है, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको सीरीज में कनेक्शन करने की, पैरेलल में कनेक्शन करने की। तो हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की मेन लिमिटेशन क्या थी। जब हम लोगों ने लिमिटेशन की ओर ध्यान दिया तो लिमिटेशन थी कि भाई सेंट्रीफ्यूगल पंप 40 से 100 मीटर यानी इस रेंज में ही आपका ज्यादा से ज्यादा आपका हेड जनरेट कर सकता है। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप की लिमिटेशन आपने देखी कि 40 से 100 मीटर ही हेड कैपेसिटी है, तो हमने कहा कि भाई यदि आपको 200 मीटर पे हेड जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप 200 मीटर का आपको हेड चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आपने कहा कि भाई हम लोग डिजाइन पे कंसीडर करते हैं। तो यदि मुझे हेड इंक्रीज करना है तो आपको पता है, मैंने कहा था कि यदि आपको हेड HM इंक्रीज करना है तो HM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है MR ओमेगा स्क्वायर के, या मैं कह सकता हूं ओमेगा स्क्वायर के, या कह सकता हूं N स्क्वायर के। यानी यदि आपको हेड इंक्रीज करना है तो आपको N इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, एक तो N इंक्रीज करिए, कितनी ज्यादा आप N इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आपका हेड इंक्रीज कर सकता है, पर इसकी क्या है, लिमिटेशन है, आप इतने ज्यादा नंबर ऑफ बाइंडिंग यूज करेंगे उस हिसाब से। फिर N के यदि आपने N इंक्रीज किया तो और आपको और क्या कर सकते हैं हेड इंक्रीज करने के लिए, या फिर और आपके पास दूसरा तरीका है कि ये R दिख रहा है कि जो HM है वो HM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R भी तो है, यहाँ पे R को भी वेरी करा सकते हैं। यदि R को वेरी करा सकते हैं या कहें कि D को वेरी करा सकते हैं, यानी यदि आपको HM बढ़ाना है तो आपको डाया भी बढ़ा दीजिए अपने इम्पेलर का। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए या डाया को इंक्रीज कर दीजिए। और यदि आपने डाया या स्पीड इंक्रीज की है तो निश्चित तौर पे आप किसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि U बराबर होता है पाई dn/60। यदि आप N इंक्रीज करने जा रहे हैं या डाया इंक्रीज करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि U बराबर पाई dn/60, यानी आप अल्टीमेटली क्या बढ़ा रहे हैं, वेन वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी ब्लेड की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। चेक करिए, यदि आप HM में जानता हूं MR ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप जितना ज्यादा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा निश्चित तौर पे हेड आपका उतना ज्यादा जनरेट होने वाला है। ठीक है, यदि आप तो हेड इंक्रीज करने के लिए आपको दो पैरामीटर दिख रहे थे, या तो ओमेगा इंक्रीज करिए या ओमेगा का मतलब किया तो आप अपने पंप के आरपीएम इंक्रीज कर दीजिए या फिर डाया इंक्रीज कर दीजिए। पर दोनों ही कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो आप अल्टीमेटली किसको बढ़ाएंगे, आप अपनी बेन वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। और यदि बेन वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं यानी आप ब्लेड में, यानी आप क्या कर रहे हैं, ब्लेड स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लेड स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं। एक लिमिट तक ही आप बेन वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेड वेलोसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी आपकी ब्लेड स्ट्रेस भी उतनी ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। क्या मैं सही कह रहा हूं?
चेक करिए, एन इंक्रीज कर सकते थे, मैंने कहा ठीक है करिए, डी इंक्रीज कर सकते हैं हेड बढ़ाने के लिए, करिए, लेकिन आप इन दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली किसे इंक्रीज कर रहे हैं, आप ब्लेड वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और यदि ब्लेड वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप ब्लेड स्ट्रेस पे फोकस कर रहे हैं, यानी ब्लेड स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं। और हर एक मटेरियल की अपनी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस लिमिटेशंस हैं, वो एक अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा, यहां पे मटेरियल की लिमिटेशन आ जाएगी आपके पास कि आप इससे ज्यादा आप ब्लेड वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी आप डाया बढ़ाएं या एन बढ़ाएं तो ब्लेड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, पर ब्लेड स्ट्रेस इतनी ज्यादा हो जाएंगे उस केस में कि आपकी ब्लेड क्या हो जाएगी, ब्रेकेज फॉर्म में आ जाएगी, ब्लेड आपके डिफॉर्म फॉर्म में आने लगेगी, और आपका क्या हो जाएगा, आप वो जो चीज आप 200 मीटर का हेड गेन करना चाहते थे इस तरीके से तो गेन नहीं कर सकते। तो हमने कहा भाई ये बात है, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस ने रोल प्ले कर दिया। तो अब क्या किया जाए, तो हमने कहा कि भाई दूसरा तरीका है कि पंप को सीरीज में यूज किया जाए, मल्टी स्टेज पंपिंग का यूज किया जाए। किसका यूज किया जाए, मल्टी स्टेज पंपिंग, मल्टी स्टेज पंपिंग। अब इसमें क्या किया गया कि भाई यदि हमारे पास लिमिटेशन है, वेन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते किसी पंप की इतनी ज्यादा, तो आप क्या करिए कि पंप को सीरीज में, यदि आपको हाई हेड की जरूरत है तो आप पंप को सीरीज में इंक्रीज करिए, यूज करिए। किसमें यूज कर लीजिए, सीरीज में। तो क्या किया जाता है भाई सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, फॉर हाई हेड बी यूज पंप्स इन सीरीज, पंप्स इन सीरीज। क्या करने वाले हैं, पंप को सीरीज में यूज करेंगे। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा पंप को सीरीज में यूज करेंगे तो फिर कैसे यूज करेंगे, तो इसमें क्या किया जाता है कि आप क्या करेंगे, एक सिंगल शाफ्ट लेंगे, ठीक, उस एक शाफ्ट में आप क्या करेंगे, अपने पंप के इंपेलर माउंट करते चले जाएंगे। आपको एक स्टेज चाहिए, 2 स्टेज में आपका हेड गेन हो जाएगा, 3 स्टेज में आपका हेड गेन हो जाएगा, जितने आपको हेड चाहिए उतने ज्यादा आप यहाँ पे पंप एक सेम उसमें माउंट कर दीजिए। यानी नंबर ऑफ स्टेजेस यदि मैं कहूं तो नंबर ऑफ स्टेजेस का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ इंपेलर्स ऑन सेम शाफ्ट, नंबर ऑफ इंपेलर्स ऑन सेम शाफ्ट। यानी एक शाफ्ट में जितने आप इंपेलर माउंट कर देंगे वो उतने ही आपके नंबर ऑफ स्टेजेस कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे एक और ये 2 इंपेलर मैंने क्या कर रखे हैं, माउंट कर रखे हैं, इसीलिए ये पहली स्टेज है और ये मेरी दूसरी स्टेज है। क्लियर? तो चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं कि क्या ऐसा हो जाता है कि आपका हेड इंक्रीज करेगा। तो जरा चेक करते हैं कि अब आपका जैसे ही आपने यहां पे लिक्विड सक्शन साइड में गया तो आपका ये पहला पंप क्या करता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल हेड को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है आपका पहला पंप, सेंट्रीफ्यूगल हेड को इंक्रीज कर देता है और लिक्विड को बहने के लिए इस पाथ को प्रोवाइड करता है। इस हिस्से में क्या लगी होती हैं, गाइड वेन्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, गाइड वेन्स लगी होती हैं। गाइड वेन्स का काम क्या है, एक तो ये गाइड वेन्स जो लगी हैं, गाइड वेन्स यहाँ पे जो लगी हैं, ये एक तो क्या करेंगी, फ्लो को डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी, फ्लो को प्रोवाइड डायरेक्शन या गाइड करेंगी, प्रोवाइड डायरेक्शन टू फ्लो, प्रोवाइड डायरेक्शन टू फ्लो। एक तो वो क्या करने वाली हैं, आपके फ्लो को डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ये क्या कर रही थी, गाइड वेन्स का अभी मैंने जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केसिंग पढ़ा था तो मैंने कहा था कि गाइड वेन्स आपकी क्या करती हैं, ग्रेजुअली इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन एरिया, ग्रेजुअली इंक्रीज इन फ्लो एरिया भी प्रोवाइड करती है। फ्लो एरिया प्रोवाइड ग्रेजुअली इंक्रीज फ्लो एरिया। और इससे क्या हो जाएगा, यदि वो क्या करती हैं, यदि ग्रेजुअली आपके फ्लो को एरिया क्या क्या करती हैं, इंक्रीज करती है, तो आपकी क्या होती है, इससे
आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल जा रही थी, प्रेशर एनर्जी में बदल जा रही थी। यानी यहां से आपका इसने कुछ हेड जनरेट किया, फिर इसके बाद गाइड वेन्स में जब गया तो वहां पे भी स्लो डाउन होने की वजह से, क्योंकि आपने फ्लो एरिया क्या किया है, आपने गाइड वेन्स के बीच में इंक्रीज कर रखा है, तो स्लो डाउन होने की वजह से भी क्या होगा, आपका प्रेशर कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा। और ये प्रेशर जब इंक्रीज करेगा गाइड वेन्स में, तो ये यहां तक जाते जाते जो ये पहली स्टेज है, यानी आपका यहां से पहली स्टेज स्टार्ट हुई, क्या हुआ, आपके पंप ने कुछ हिस्सा आपके उसमें क्या किया, हेड जनरेट किया, फिर गाइड वेन्स में कुछ हेड जनरेट हुआ, फिर इसके बाद अब उसकी स्पीड को क्या कर दिया है, गाइड वेन्स ने स्लो डाउन किया है। गाइड वेन्स ने क्या किया है, गाइड वेन्स स्पीड को इंक्रीज कर, जितनी स्पीड यहां से इंक्रीज हुई थी उसको स्लो डाउन कर गई और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से लिक्विड इंटर करेगा दूसरे इंपेलर में, और दूसरे इंपेलर में फिर से क्या होगा, यहां पे फिर से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट होगा, फिर गाइड वेन्स मिल जाएंगी इसे रास्ते में, क्या है ये, गाइड वेन्स मिल जाएंगी, और गाइड वेन्स फिर क्या करेंगी, इसको स्लो डाउन करेंगे, और फिर इसी तरीके से आपको जहां चाहिए होगा जितनी स्टेज बाद आप लिक्विड को डिजायर्ड हेड पे गेन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यदि मैं इसे कर्व के रूप में देखना चाहूं तो इस तरीके से देखते हैं। यदि मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, एक कर्व ड्रॉ करके देखते हैं स्टेजेस के रूप में, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी मान लीजिए ये पहली स्टेज है और ये दूसरी स्टेज है। क्लियर, तो सब ये इधर मान लीजिए आपकी कुछ ना कुछ आपके पास वेलोसिटी आई, ठीक, पहले वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा करता हूं, ठीक, वेलोसिटी आई, सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास गई, वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास गई, वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, यानी सेंट्रीफ्यूगल हेड इंपार्ट हुआ। फिर कहां जाएगा, गाइड वेन्स के पास जाएगा, तो गाइड वेन्स इसको क्या कर देंगी, वापस स्लो डाउन कर देंगी। गाइड वेन्स क्या कर रही हैं, वापस स्लो डाउन कर देंगी। क्लियर, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आपकी स्पीड इंक्रीज हुई सेंट्रीफ्यूगल हेड के थ्रू, और फिर इसके बाद गाइड वेन्स ने उन्हें क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद फिर से सेंट्रीफ्यूगल दूसरे इंपेलर में पहुंचा, फिर से स्पीड इंक्रीज हुई, और फिर इसके बाद गाइड वेन्स ने उन्हें स्लो डाउन कर दिया। ये तो है मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल। कौन सी है ये कौन सी लाइन है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी कुछ ना कुछ सक्शन स्पीड थी, सेंट्रीफ्यूगल पंप में पहुंचे, सेंट्रीफ्यूगल हेड ने स्पीड इंक्रीज की, गाइड वेन्स, ये हिस्सा गाइड वेन्स का है, ये किसका है, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड है, और ये कौन सा है, ये गाइड वेन्स वाला हिस्सा है। इसी तरीके से फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्पीड इंक्रीज करेगी और गाइड वेन्स में फिर से उसे उसी लेवल पे स्लो डाउन कर दिया जाएगा, ठीक। तो आपका जरा चेक करिए कहां कहां पे हेड इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले जो हेड इंक्रीज करने वाला है आपका कहां पे इंक्रीज करेगा, आपका हेड यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो हेड इंक्रीज करना शुरू किया, यहां से आपने सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट होगा, ठीक। तो ये मान लीजिए आपका सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट हुआ, ठीक है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट हो रहा, क्लियर, ठीक। फिर इसके बाद ये कौन सा है, गाइड वेन्स वाला हिस्सा है, कुछ कम हेड जनरेट होगा लेकिन फिर भी हेड तो जनरेट होगा ही। चेक करिए, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप ने हेड जनरेट किया, काफी ज्यादा, इसका स्लोप कैसा होगा, ज्यादा होगा क्योंकि हेड ज्यादा जनरेट होगा सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से। फिर ये गाइड वेन्स वाला हिस्सा है जो स्पीड स्लो डाउन होने की वजह से भी आपका हेड जनरेट हुआ। यहां पे आपकी इतने में पहली स्टेज खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है, क्लियर। तो ये जो हेड आपको मिला, ये आपने H1 गेन किया पहली स्टेज से। कहां से गेन कर लिया, फर्स्ट स्टेज से, ठीक। फिर इसके बाद आपका कहां पे पहुंचे आप, फिर से सेंट्रीफ्यूगल पंप में पहुंचे, तो फिर आपका हेड कैसा होगा, फिर तेजी से इंक्रीज करेगा, क्लियर। फिर इसके बाद आप
फिर बेंस में पहुंचे तो फिर से गाइड वेंस की वजह से भी हेड इंक्रीज होगा। यानी ये जो हेड आपको मिलेगा इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका H2 हेड होगा। क्या होगा, H2 हेड। ठीक, ये कैसा हेड होगा, H2 हेड होगा। यानी यदि मैं बात करूं टोटल हेड H की, यदि आपको टोटल हेड H की बात करनी है तो चेक करिए टोटल हेड H क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि यदि मैं 2 स्टेज लेके चल रहा हूं, फर्स्ट स्टेज और केवल 2 स्टेज की बात कर रहा हूं, तो वो होगा H1 प्लस H2। क्या होगा, H1 प्लस H2। और यदि ये इंपेलर हमारे पंप के दोनों जो पंप हैं उनके इंपेलर सेम हैं तो ये दोनों H1 और H2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे क्या। ठीक, तो मैं इसे सिंपली यह कह सकता हूं कि ये सिंपली क्या होगा, 2HM के बराबर हो जाएगा यदि पंप के इंपेलर सेम हैं। या मैं इसे इसी तरीके से यदि नंबर ऑफ स्टेजेस के फॉर्म में बात करूं तो जो मुझे हेड गेन होगा वो n टाइम ऑफ HM गेन होगा। क्या गेन होगा, n टाइम HM गेन होगा, या कहो n टाइम ऑफ, ठीक है, n टाइम ऑफ HM गेन हो जाएगा। यानी मेरा हेड सिंपली क्या हो जाएगा, n टाइम जितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे उतने ही बार मुझे क्या होगा, उतना ही ज्यादा हेड गेन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अब जरा एक तरफ देखते हैं, ये तो मेरी क्या हो गई, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया कि हेड क्या हो जाएगा, सिंपली 2 बार हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, H1 प्लस H2 सीधे सीधे एडिशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन जरा चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम हेड कर्व क्या कहता है। सिस्टम हेड कर्व कहता है कि भाई जरा चेक करिए, आपको ये डिस्चार्ज है, ठीक है, और ये आपका हेड है। यदि आप किसी हेड H1 पे आप सिस्टम, ये आपका मान लीजिए जो एक पंप है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम हेड कर्व जनरेट कर रहे हैं। ये आपका एक पंप है। क्लियर, ये सिस्टम हेड कर्व है किस एक पंप के लिए, सिस्टम हेड कर्व। यदि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों पंप सिमिलर भी हुए तो भी, क्लियर, तो आपका जो हेड आपको गेन हो रहा था, जो सिस्टम का आपका जो HS होगा, ये आपको HS गेन हो रहा था। ठीक, किसी डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब मान लीजिए कि आपको उस समय जब आपने, ये आपका सिस्टम हेड कर्व है, क्लियर, तो आपका जो हेड जनरेट हो रहा था वो मान लीजिए कुछ यहां जनरेट हो रहा था और आपका हेड डिस्चार्ज कर्व कह रहा था कि आप यहां से गेन कर रहे हैं। हेड डिस्चार्ज कर्व, ये क्या है, हेड डिस्चार्ज कर्व है। तो आपने जब आपका ये केवल कौन सा है, ये H कौन सा है, फंक्शन ऑफ Q, किस लिए, एक पंप के लिए, फॉर वन पंप। एक पंप के लिए आपने देखा कि आपका HS क्या होने वाला है, तो इस आपका ऑपरेटिंग पॉइंट इस समय ये होगा, यानी आपका HS इस समय ये है और यहां पे इतना लॉस हो रहा होगा। क्लियर। ठीक, अब जरा देखते हैं कि जैसे ही आपने, आपका सिस्टम हेड कर्व तो यही रहने वाला है क्योंकि अब आपका पंप कैसे है, पंप तो सिमिलर है। ठीक, अब आपको दूसरा पंप आपको चाहिए, तो आपने अब हेड आपको जनरेट करना है। सिस्टम की कंडीशंस तो वैसी ही हैं। अब आप ये मान लीजिए H1 हेड पे आपने जनरेट कर रखा, ये आपका हेड डिस्चार्ज कर्व था, आपने H2 पे गेन किया। जैसे ही आप H2 के लिए जाएंगे तो यानी यहां पे जनरेट होगा और तब आपका हेड डिस्चार्ज कर्व करेगा ये। ठीक, तब हेड डिस्चार्ज कर्व आपका यहां पे कोइंसाइड करेगा, यानी किसी अलग डिस्चार्ज पे करेगा। क्या हो रहा है, चेक करिए, जब आपने H2 पे किया तो आपका डिस्चार्ज कुछ अलग हो गया, जब H1 पे कर रहे थे आपका डिस्चार्ज कुछ अलग हो रहा था। ठीक, निश्चित तौर पे आपने यहां पे जब ड्रॉ किया होगा तो आपका HS यहां से आपका कुछ ना कुछ HS क्या होगा, ये इसकी बजाय यहां कहीं पहुंच गया होगा। HS आपका निश्चित तौर पे थोड़ा सा बढ़, हमें ज्यादा मिलेगा, HS तो हमें ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने डबल पंप, क्योंकि ये जो H हमने ये खींचा है ये क्या है, फंक्शन ऑफ Q फॉर
2 पंप्स की बात कर रहे हैं। किसके लिए? 2 पंप के लिए खींच दिया। ठीक, तो जैसे ही, लेकिन हमें पता है कि यदि 2 पंप आपने कर दिए तो निश्चित तौर पे किसी अलग डिस्चार्ज पे सिस्टम हेड कर्व को काटेगा, यानी अलग कोई पी आपको पॉइंट मिलेगा। यानी मान लीजिए ये पी और ये क्यू, तो यानी आपको यहां पे अब ऑपरेट कर रहे होंगे सिस्टम हेड कर्व पे, तो जरा चेक करिए कि यदि इस समय हेड तो थोड़ा मिला, पर आपका जो ये पोर्शन है HL भी उसी हिसाब से, क्योंकि आपने डिस्चार्ज, आपका क्या हो गया, डिस्चार्ज अलग हो जाता है, तो हेड लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हेड लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी इधर से ये मुझे क्लियर हो रहा है, यदि कर्व को गौर से देखूं, कि जो मैंने ये माना था कि टोटल हेड 2HM मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। ये जो टोटल हेड मिलेगा ये ऑलवेज लेस देन 2HM रहने वाला है। यानी सिस्टम हेड कर्व कहता है, थ्योरेटिकल हमने कहा कि हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन सिस्टम हेड कर्व कहता है कि नहीं, आपको ये मिलेगा, लेस देन मिलेगा। यानी आपको क्लोज स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सपेरिमेंटल क्या करने पड़ेंगे, रिजल्ट डिड्यूस करने पड़ेंगे कि आप क्या हेड चाहते हैं और वो किस डिस्चार्ज पे मिलेगा। यानी आपको इस रेंज में कहीं पे ऑपरेट करके क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गेन करके उस डिजायर्ड हेड पे आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि आपको कितना हेड चाहिए। क्लियर? आपको कभी भी 2HM नहीं मिल सकता आपके 2 पंप्स को सीरीज में जोड़ने से। ये कौन बताता है? आपका ये बताता है आपका सिस्टम हेड कर्व, कि यदि आपने ऐसा किया है, 2 पंप सीरीज में लगाए हैं, तो उसमें उनके डिस्चार्ज में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? उनके डिस्चार्ज में। यदि आपको ये सेम चाहिए था तो निश्चित तौर पे इस कर्व को इसी पॉइंट पे कट करना चाहिए था, तब आपको क्या होता, ऐसे समय में आपका क्या होता है, हेड आपका इंक्रीज करके 2 टाइम हो जाना चाहिए था। ठीक, तो आपके डिस्चार्ज में अंतर आने की वजह से क्या होता है, हेड लॉसेस बढ़ जाते हैं और आपको डिस्चार्ज, आपका जो हेड आपको चाहिए था, जो डबल चाहिए था, वो नहीं मिलता, वो उससे कुछ कम मिलता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम लोग इस रेंज में काम करते हैं, इस रेंज के बीच में कहीं पे काम करेंगे, तो हमें जितना हेड चाहिए उसके लिए क्लोज्ड स्टडी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ठीक है। इसी, अब ये तो हो गई कि हमें चाहिए, सीरीज में देख लिया हमने, हेड गेन हो, क्या हो जाता है, हेड हमको गेन करना था, हेड गेन कर लिया हमने, तो फिर पैरेलल की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? सीरीज तो हमने देख लिया, तो पैरेलल की जरूरत क्यों पड़ गई? तो अब यदि मान लीजिए, यदि आपको क्या चाहिए, फॉर मोर डिस्चार्ज, फॉर मोर डिस्चार्ज, यदि आपको एक लिमिट से ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए, ठीक, हर एक पंप की क्या एक लिमिटिंग कंडीशन है कि वही Q बराबर आप AB कहिए। यदि आपको डिस्चार्ज बढ़ाना है तो या तो एरिया बढ़ा दीजिए या आप वेलोसिटी बढ़ा दीजिए। तो वेलोसिटी यदि बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी किसी भी तरीके से आप बढ़ाएं, मैंने कहा था कि ये √2GHM से ही हर एक वेलोसिटी दी जाती है, ये कांस्टेंट ही अलग अलग होता है। यानी आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आपकी ब्लेड वेलोसिटी पे असर डालने वाला है। एरिया बढ़ाएंगे तो भी मैंने कहा कि एरिया बढ़ाएंगे यानी आप डाया बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और तब भी U बराबर πdn/60 ही आपका क्या होने वाला, अफेक्ट होने वाला है, यानी यही बढ़ जाता है। और यदि ये बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे ब्लेड में स्ट्रेस ही क्या हो जाएंगी, फिर से इंक्रीज कर जाएंगी। तो एक लिमिट से आप ज्यादा ना तो हेड जनरेट कर सकते हैं सिंगल पंप से, ना ही आप डिस्चार्ज गेन कर सकते हैं। तो यदि आपको फॉर मोर डिस्चार्ज फ्रॉम अ लिमिट then use parallel connection, पैरेलल कनेक्शन का यूज किया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई पैरेलल कनेक्शन में? तो पैरेलल कनेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये आपका मान लीजिए संप है, तो आपको क्या करना है, आप यहां पे एक पंप ले लीजिए, ठीक, उसकी जो पाइपिंग है ये, ठीक, और फिर एक दूसरा पंप यहां से ले लीजिए और उसका जो आउटलेट है वो, ये सब के सब एक पाइप से जोड़ते हुए चले जाइए। यानी इस तरीके से आपके यदि पंप है, ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हैं, अब हर एक पंप का जो डिस्चार्ज है उसको एक सिंगल पाइप के थ्रू जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो गेन होगा आपको डिस्चार्ज, यहां से यदि Q1 गया है और यहां से यदि Q2 गया है, तो निश्चित तौर पे आपका जो नेट डिस्चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाने वाला है। ठीक, क्या कर रहे हैं आप, सारे पंप को क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पाइप में ही डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। तो आपका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, नेट डिस्चार्ज जुड़ जाता है। ठीक, क्लियर। तो यदि इसी बात पे बात करें, आपका क्या हो रहा है, नेट डिस्चार्ज आपका जुड़ जाता है। क्लियर। अब वही नंबर ऑफ स्टेजेस की यदि बात करनी है तो ये आपका फर्स्ट स्टेज, आपका सेकेंड स्टेज बन जाएगा। क्लियर। अब ये तो बात हो गई कि आपको Q2 ही मिलेगा क्या, Q1 प्लस Q2। इसी तरीके से यदि n स्टेजेस में है तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डॉट डॉट Qn तक। क्लियर। या इसी को हम कह सकते हैं कि NQ यदि सारे पंप एक जैसे। ठीक, लेकिन आपका सिस्टम हेड कर्व क्या कहता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सिस्टम हेड कर्व में देखिए जरा सा, तो यदि हम डिस्चार्ज देख रहे हैं और यदि हम हेड यहां ले रहे हैं, तो सिस्टम हेड कर्व क्या कहता है कि सिस्टम हेड कर्व तो ऐसे जनरेट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब आपने क्या किया, एक पंप लिए रखा होगा तो उससे कुछ ऐसा मिल रहा होगा। ये आपने क्या कर रखा है, एक पंप ले रखा है किसी P1 प्रेशर। ये क्या है, ये अभी क्या है, आपका जो फंक्शन है वो Q का है, कैसा है, फॉर वन पंप, फॉर वन पंप, एक पंप के लिए। ठीक, तो आप इस बार प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। पिछली बार के केस में आपने क्या किया था, प्रेशर इंक्रीज किया था, यानी आपका किसी अलग प्रेशर पे आपका हेड डिस्चार्ज करवाया था। लेकिन इस बार क्या होगा, इसी प्रेशर पे आपका हेड डिस्चार्ज कर मिलेगा और किसी अलग डिस्चार्ज पे मिलेगा। क्या मिलेगा, किसी अलग डिस्चार्ज पे मिलेगा। यानी फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि अब ऑपरेटिंग पॉइंट आपका यहां की बजाय यहां शिफ्ट करेगा, क्योंकि आपने डिस्चार्ज बढ़ाया है। तो आपका इस बार HS तो कैसा रहने वाला है, इस बार आपका HS सेम रहने वाला है। HS में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आप सेम डिस्चार्ज हेड पे हैं। ठीक, यदि आपको सिर्फ क्या बढ़ाना था, डिस्चार्ज बढ़ाना था, हेड नहीं बढ़ाना था। ये सारे के सारे पंप सेम हेड पे काम कर रहे हैं, यानी इस तरीके से। ठीक है, तो यदि इस तरीके से बात की जाए तो जरा चेक करते हैं। तो ये जो हिस्सा होगा, ये क्या बढ़ रहा है आपका, HL प्लस BD स्क्वायर अपॉन 2G। यानी आपको फिर से वही हेड डिस्चार्ज कर कह रहा है कि आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। यानी आपका जो QT है, जो NQ मिल रहा है, वो कभी इतना नहीं मिलता, वो हमेशा लेस देन NQ मिलता है। और आप इस रेंज में काम करते हैं, इस रेंज में बीच में कहीं पे लाई करेंगे। और फिर आपको वही एक्सपेरिमेंटली आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको कितना हेड चाहिए और कितना आपको डिस्चार्ज चाहिए। ठीक, ये तो बातें हो गई थ्योरेटिकल। अब यदि न्यूमेरिकल पर्पस से देख लिया जाए तो इसको बिल्कुल कैसे सीरीज कनेक्शन में देखना है और किस तरीके से आपको पैरेलल कनेक्शन को देखना है। तो पैरेलल कनेक्शन में बिल्कुल जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टडी करते थे, क्या करते थे पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में बिल्कुल इस तरीके से, यदि मान लीजिए आपके ये दो क्या है, रजिस्टर हैं और एक वोल्टेज करंट है। ठीक, तो ये वोल्टेज आपका हेड है यहां पे, और ये आपके Q1 और ये क्या है, Q2 है। और इधर से आपको ये दोनों मिल करके ये Q1 और Q2 आपको मिल करके इस तरीके से क्या बना रहे हैं, Q बना रहे हैं। इस तरीके से आपको याद रखना। तो क्या हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज है वो उसको मान लीजिए कि आपका हेड है, और जो ये करंट आपकी डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के सिंगल एक पाइप में आती है, तो ये आपका QT है और ये Q1 प्लस Q2 है। इसी तरीके से सीरीज कनेक्शन में यदि बात करें तो सीरीज कनेक्शन में आपको ये क्या रखना है, तब ये आपका H1 होगा और ये आपका H2 होगा, और ये आपका टोटल H1 प्लस H2 बन जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप इस केस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। यानी आपका हेड यहाँ पे भी सेम H रहने वाला है, यहाँ पे भी हेड आपका सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हेड आपका ऐड हो जाता है। ठीक, तो बिल्कुल इसे इलेक्ट्रिकल से आप कंपेयर करके भी अपनी चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पंप और सीरीज कनेक्शन तो क्लियर हुए।
अब इसके बाद बात करते हैं कि आपने कई बार एक प्रॉब्लम देखी होगी कि यदि आपका पंप में क्या हो रहा है, यदि बार बार आप फ्लो को घटाते बढ़ाते हैं पंप के इनलेट पे या आपकी सकिंग में, तो आपका क्या होता है, जो आउटलेट होता है वहां पे भी बार बार पंप से जो आउटलेट में डिस्चार्ज मिल रहा होता है वो भी घटता बढ़ता मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कि यदि आपके पंप के जो इनलेट है घर पे, यदि पंप में जो इनलेट है वहां से एयर और वाटर रुक रुक के आ रहा हो, यदि आपका वाटर रुक रुक के आ रहा होगा तो पंप के आउटलेट पे भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वहां पे भी क्या होता है, वाटर रुक रुक के आना शुरू कर देता है। यानी यदि आप फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यदि आप अपने फ्लो के रेट को घटा बढ़ा रहे हैं, तो आउटलेट पे भी उसका असर पड़ता है। वो कितना किस तरीके से असर पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या देखना है अब हम लोगों को, हेड लॉस देखना है ड्यू टू रिड्यूस फ्लो। तो अब मेरा क्या है, नेक्स्ट टारगेट है लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू reduced or increased flow, due to reduced or increased flow। यानी आप यदि बार बार अपने इनलेट पे, जो आपका इनलेट है पंप का, वहां पे यदि आप फ्लो को वेरिएबल कर रहे हैं तो आपका जो हेड लॉस होगा, क्योंकि आपके आउटलेट पे भी उसी तरीके से वाटर मिलता है, तो जो आपका हेड लॉस होगा वो कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे पता है कि यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पे यदि आप कर्व बनाते हैं तो याद होना चाहिए आपको कि मैंने बताया था कि B बराबर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। क्यों? क्योंकि अल्फा आपका क्या हो जाता है 90 डिग्री। इनलेट पे यही तो बात हुई थी, और ये आपकी वेन वेलोसिटी बनी थी, और ये आपका क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी थी, जो कि ब्लेड एंगल थीटा पे थी। क्लियर? क्या इतनी बात थी? अब मान लीजिए कि आपने अपने इनलेट पे फ्लो को क्या कर दिया, रिड्यूस फ्लो की बात कर लेते हैं। यदि आपने इनलेट पे फ्लो को रिड्यूस कर दिया, यानी अब आप यहां पे ऑपरेट कर आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, जरा चेक करिए, आपकी वेलोसिटी ये v डैश हो गई, v डैश bf डैश, यहां पे आपकी वेलोसिटी घट करके पहुंच गई। और यदि ये वेलोसिटी bf डैश यानी इतनी बची है, तो मैंने कहा था कि आपको यदि शॉक फ्री आपका यदि मशीन काम कर रही है तो आपका ये जो ब्लेड एंगल है थीटा हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी अब ये आपका कभी भी जो आपने यहां से वेलोसिटी रिड्यूस की है, सडनली रिड्यूस हुई है, वो अब यहां पे काम ना करके अब आपका काम कहां पे करेगी, इसी के पैरेलल आपके आ जाएगी। कहां से आ जाएगी, इसी के पैरेलल इस तरीके से शिफ्ट होगी कि ये एंगल थीटा बना रहे। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लेड पे ही तो आपका फ्लो अकर करेगा। यानी यदि अब बात करें तो आपका इनिशियल कैसा था, इनिशियल आपका ट्रायंगल था, मान लीजिए ए बी सी, यानी ये ए बी सी था, ठीक। आपने जैसे ही वेलोसिटी डी की, यानी आप यहां पे पहुंच गए हैं, तो आपका जैसे ही डी होगा तो अब आपको जो ये एंगल थीटा है इसी के पैरेलल आपका ये शिफ्ट करेगा। ये कभी भी इस हिस्से में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्लो होगा ब्लेड के अलोंग ही होगा, ब्लेड एंगल के अलोंग ही होगा। और यदि ब्लेड एंगल के अलोंग होगा तो ये पैरेलली अपने आप को शिफ्ट करके एक नई उसमें पहुंचेगा, और इसको मान लीजिए आप डी पे पहुंच गया, सॉरी ए बी सी डी ई मान लीजिए, ठीक। तो आपका ये पूरा कितना था, यू, ठीक। अब आपका क्या अंतर कितना हुआ है, इतना हेड लॉस हुआ है ड्यू टू शॉक आपका। क्योंकि क्या हुआ है, जैसे ही आपने किसी दूसरे ब्लेड एंगल पे इनलेट करने की कोशिश की है, यानी आपने फ्लो को जैसे ही रिड्यूस किया तो क्या हुआ, एक शॉक प्रोड्यूस हुआ, और उस शॉक में इतना ज्यादा आपका इतना हेड लॉस अकर कर गया, और आपको फिर से फ्लो ने क्या किया, उसी अपने आप को उसी ब्लेड एंगल पे एडजस्ट कर लिया। क्योंकि ब्लेड एंगल पे ही फ्लो होने वाला है, हवा में फ्लो नहीं होगा। फ्लो तो सरफेस को पकड़ कर ही होगा, आपकी ब्लेड को पकड़ कर ही तो फ्लो करेगा, हवा में फ्लो नहीं कर सकता। तो तुरंत एक शॉक प्रोड्यूस होगा, यानी हेड लॉस जनरेट होने वाला है यहां पे, यानी आपको ये ए ही हेड लॉस जनरेट होगा। तो मैंने कहा कि ये आपकी क्या हो रही है, बी डैश या बी एफ डैश हुई है, जो आपकी रिड्यूस हुई है।
क्लियर। और ये आपका पूरा टोटल क्या था, बी था, ये क्या था टोटल बी इनिशियली। तो यदि मैं बात करूं यदि पूरी बी के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरी लाइन कितनी बन जाएगी, ये यदि आप कॉट थीटा ले लें, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है ये और ये लंब, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं, मुझे क्या चाहिए, ए ही चाहिए, ठीक। तो आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल डी सॉरी आप ए की वैल्यू ले लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको हेड लॉस निकालना है ना, आपको सिर्फ ये हेड लॉस चाहिए। हेड लॉस होगा क्या, ये हेड लॉस आपका ए ही तो है, ए ही तो ये वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ए। आपको सिर्फ ये चाहिए ए, और इसको यदि ये वेलोसिटी ए मिल जाए तो हेड लॉस मिल जाएगा ए। या हेड लॉस किसके टर्म में, आप हमेशा वेलोसिटी को v²/2g के टर्म में लिखते हैं। यानी यदि आपको, आपका टारगेट है कि सिर्फ इतनी वेलोसिटी मिल जाए, क्या मिल जाए, इतनी वेलोसिटी आपको चाहिए। तो आप जरा चेक करिए कि यदि मैं कहूं तो ये वाला हिस्सा, जो ये पूरा हिस्सा है AC, तो AC को आप क्या लिख सकते हैं, तो मैंने कहा पूरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC कॉट थीटा बराबर आधार, आधार यानी AC और आधार बटे ये क्या हो जाएगा, लंब यानी BC। तो यहां से आप जरा यहां से AC निकाल लीजिए, तो AC क्या आ जाएगा, AC आपका आ जाएगा BC कॉट थीटा, BC कॉट थीटा, या कह सकता हूं B कॉट थीटा, क्या आ जाएगा, B कॉट थीटा, ठीक। और 2 मिनट रुक जाइए, आप इसको इसी में ले लीजिए, सिंपली केवल DEC ले लीजिए, DEC ले लीजिए। तो DEC लेंगे तो कॉट थीटा इसमें लगाइए, तो DC अपॉन EC आ जाएगा, DC अपॉन EC। जैसे ही DC अपॉन EC करेंगे तो आप EC निकालिए, तो EC निकालेंगे तो आपको आ जाएगा, सॉरी EC अपॉन DC, कॉट थीटा बराबर आधार EC अपॉन ये DC, ये आ जाएगा। तो आप यहां से EC निकाल लेंगे तो EC क्या आ जाएगा, EC आपका आ जाएगा B डैश कॉट थीटा, क्योंकि मुझे A ही चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, A ही गेन करना। यदि B डैश कॉट थीटा आ गया तो यहां से आप जरा चेक करिए कि अब यदि मुझे A ही चाहिए, तो यानी AE प्लस EC, AE प्लस EC यानी ये इक्वल टू है आपका AC, और AC क्या है आपके पास, AC तो U है, और H आपको चाहिए, EC आपने निकाल ली है, EC आपने क्या निकाली है, V डैश कॉट थीटा, यानी A यहां से आपका निकल के आया U माइनस V डैश कॉट थीटा। क्लियर है। तो आपने रिड्यूस फ्लो के लिए तो आपने A निकाला, आपका A आया U माइनस V डैश कॉट थीटा, कोई दिक्कत, ये आपने रिड्यूस फ्लो के लिए निकाल दिया। क्लियर। अब इसी तरीके से आप इंक्रीज फ्लो में देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो जैसे ही इंक्रीज करेंगे आप फ्लो को, यानी अब आप इंक्रीज फ्लो में देख रहे हैं, तो आपका इनलेट डायग्राम तो अभी भी ऐसे ही रहने वाला है, यानी A, B और C, ठीक है। अब एंगल ये थीटा, और ये आपका क्या रहेगा, B बराबर VF, ठीक, और ये रहेगा U, और ये रहेगा आपका VR, ठीक। अब आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूं कि अब आपने मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है, यानी अब आपने यहां पे वेलोसिटी दे दी, तो अब आपका फ्लो कहां जाना चाहिए, यहां पे, कुछ इस तरीके से। पर मैंने कहा कि कभी भी आपका फ्लो बिना थीटा ब्लेड एंगल, बिना सरफेस के तो फ्लो ही नहीं कर सकता। तो यदि बिना सरफेस के फ्लो नहीं कर सकता, तो आपका ये हिस्सा क्या हो जाएगा, तुरंत अपने आप को इस एज के पैरेलल क्या करेगा, अपने आप को सेट करेगा, और इस एंगल को थीटा ही क्रिएट कर देगा। यानी ये मान लीजिए आपका D है, और ये मान लीजिए E, यानी फिर से आपको एक हेड लॉस मिलेगा, यानी AE के फॉर्म में फिर से आपको हेड लॉस मिलने वाला है। क्लियर। आपको फिर से क्या चाहिए, एक हेड लॉस मिल जाएगा AE,
ये ए ही हेड लॉस चाहिए। तो जरा चेक करते हैं कि अब इस बार क्या होने वाला है। तो आप फिर से ट्रायंगल, अब इस बार पूरा क्या निकालिए, पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल DEC। फिर से हमें ए ही निकालना है क्योंकि यही तो हेड लॉस हुआ है। ये यू तो अपनी जगह था, केवल यही एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ए फिर से निकालते हैं। तो यहां से निकालिए फिर से कॉट थीटा बराबर, तो ये कॉट थीटा बराबर आ जाएगा DC और अपॉन EC, सॉरी EC अपॉन DC, EC अपॉन DC। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहां से DC निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा आपका, सॉरी EC आ जाएगा आपका DC कॉट थीटा। जैसे ही आपने DC कॉट थीटा निकाला तो ये DC आपका है कितना, ये आपका कुछ वेलोसिटी है जो आपने चेंज करके दी है V डैश, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका V डैश कॉट थीटा, ठीक। अब आपको वही पुराना, आपको AE प्लस EC बराबर आपका है EC, ठीक। AE कितना है मुझे चाहिए, और ये है आपका EC आपका है V डैश कॉट थीटा, और माइनस में जाएगा उधर AC, तो AC कितना है U, AC यही तो है U, ठीक। तो आपका AE इस बार आ गया ये, यानी आपका रेड्यूस फ्लो में आपका AE कितना आया था, तब आया था U माइनस V डैश कॉट थीटा, और ये आपका तब कब, ये जब आपने इंक्रीज किया तो ये आया। यानी मैं इसको यदि सिंपली हेड लॉस के फॉर्म में लिखूं तो हेड लॉस क्या हो जाएगा, सिंपली AE स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि एक तरीके की वेलोसिटी ही तो है जो आपकी हेड लॉस में जा रही है। यानी मैं इसको यदि U माइनस V डैश कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2G, ये हेड लॉस अगर करेगा आपका, क्यों, क्योंकि ड्यू टू शॉक आप क्या कर रहे हैं, आप ब्लेड एंगल पे बार बार चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ड्यू टू शॉक आपका ये आपका क्या होने वाला है, हेड लॉस अगर करता है ड्यू टू रेड्यूस्ड या इंक्रीज फ्लो। यदि आप बार बार उसके इनलेट पे बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज करेंगे तो निश्चित तौर पे इनलेट पे यदि वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी शॉक होने की वजह से ये हेड लॉस होने वाला है। क्यों, क्योंकि फ्लो अपने आप को कहां एडजस्ट करेगा, तुरंत बेन एंगल पे एडजस्ट करता है। इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन भी होता है कि हम लोग ब्लेड एंगल पे ही फ्लो क्यों कराते हैं, तो ब्लेड एंगल पे ही यदि फ्लो नहीं कराएंगे तो क्या होगा, शॉक जनरेट होता है, और शॉक जनरेट होता है तो इस तरीके से हेड लॉस जनरेट होता है। क्लियर है, आज ये क्वेश्चन आपको क्लियर कि ब्लेड एंगल पे ही क्यों इनलेट कराते हैं हमेशा, तो ब्लेड एंगल पे इनलेट कराते हैं क्योंकि यदि ब्लेड एंगल पे इनलेट नहीं कराएंगे तो आपको शॉक जनरेट होगा, और शॉक जनरेट होगा तो इस तरीके से आपको क्या होने वाला है, हेड लॉस आपको मिलता है। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से शॉक की वजह से क्या होगा, हेड लॉस जनरेट होगा, आपकी एनर्जी लॉस में जाने वाली है, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो अब आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप लगभग खत्म हो गया है। अब उसमें थोड़ा सा क्या है, मॉडल टेस्टिंग की कुछ नंबर आपके थोड़े से बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं कि आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप में जितना पढ़ा उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकल व्यू में, कि आपका कब, आप कैसे जानेंगे किस जगह पे आपका पंप पानी नहीं दे रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप कैसे जानेंगे कि किस कंडीशन में कब कब आपका पंप आपका पानी नहीं देने वाला है, कब कब आपको डिस्चार्ज नहीं मिलने वाला है, यदि ये डिस्चार्ज नहीं मिल रहा तो कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं। इसी नॉलेज का यूटिलाइज करके हम लोग उस चीजों को गेन कर सकते हैं, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।